आज हम बात करेंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुए हादसे में सरकार की नाकामी को लेकर। किस तरीके से सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए किस किस तरीके के इंतजाम किए, इसके बारे में हम आपसे बात करें। उससे पहले इस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के हुए हादसे में जिन्होंने अपनों को खो दिया, उनके परिवार के प्रति हमारी गंभीर संवेदनाएं हैं और जो घायल हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वे जल्द से जल्द स्वस्थ हों। दोस्तों, सबसे पहले आप एक तस्वीर देखिए। यह तस्वीर LNJP हॉस्पिटल की है, जिसे हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण का हॉस्पिटल कहते हैं। इस हॉस्पिटल के सामने आपको तमाम सारे सुरक्षाकर्मी दिख रहे होंगे। जरा सोचिए, मैं पूछना चाहता हूं, क्या यही सुरक्षाकर्मी अगर घटना के दिन लोगों की सुरक्षा के लिए लगाए गए होते तो क्या आज यह दिन देखना पड़ता? लेकिन नहीं, यहां तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए लगाया गया। सबसे पहले एक दैनिक भास्कर के पत्रकार का वीडियो देखिए, जिन्होंने आरोप लगाया कि पत्रकार को अंदर जाने से रोका जा रहा है, और हमें लग रहा है कि पत्रकारों को अंदर जाने से रोकने के लिए ही इस तरीके का व्यवस्था सरकार के द्वारा किया गया, ताकि कोई जाके सच्चाई ना दिखा दे। फिलहाल इस दैनिक भास्कर के पत्रकार का यह वीडियो देख लीजिए। इस समय हम लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में यहाँ पे पुलिस फोर्स भी तैनात है। और अब तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एम्बुलेंस भी एक आ रही है, और अब तक ये बताया जा रहा है कि 15 एम्बुलेंस यहाँ पर आ चुकी है। सबको इमरजेंसी में दाखिला कराया गया है, सबका इलाज किया जा रहा है, और यहाँ पर मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई है। सुनील मौर्य, दैनिक भास्कर, दिल्ली। अब आते हैं मुद्दों पर। दोस्तों, इस देश की भोली भाली जनता ने एक राजनीतिक पार्टी को सत्ता में लाया और भारत के अधिकांश राज्यों में उसी की सरकार है। बिहार में देखें, बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन वाली सरकार है। यूपी की बात करें तो बीजेपी की सरकार। सांसद में भी देखें तो ज्यादातर सांसद बीजेपी के ही। जनता ने इस पार्टी को हर वो सम्मान दिया, लेकिन इस राजनीतिक पार्टी ने भोले भाले लोगों को क्या दिया, ये सवाल हम आपसे कर रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुए हादसे में सबसे ज्यादा लोग बिहार के ही थे। जब दोस्तों सरकार के पास जब भीड़ को कंट्रोल करने की कोई क्षमता नहीं थी, तो क्या जरूरत है लोगों को यह कहकर प्रचारित करना कि यह कुंभ जो है 144 साल बाद इसका संयोग आया है। लोगों के अंदर इस तरह का उत्सुकता बढ़ाने के लिए इस तरीके से प्रचार करना, जरा सोचिए। अब वही जब आंकड़े जब आ रहे हैं तो सच को छुपाने में प्रशासन की तैनाती कर दी गई। महाकुंभ में भगदड़ जिस तरीके से हुई, उसमें किस तरीके से सच्चाई को छुपाई गई। फिलहाल लोगों ने इस मामले को नॉर्मल मानकर छोड़ दिया, लेकिन उस घटना का सबक 15 तारीख के हुए हादसे में भी नहीं सीखा गया।
आखिर एक आम जनता का जान की कीमत सरकार के नज़र में कितनी है, इस बात से लगा सकते हैं। आप सिर्फ सरकार के लिए वोट बैंक है, आप वोट दीजिए, टैक्स दीजिए, लेकिन जब आप सुविधा मांगेंगे तो सुविधा नहीं मिलेगा, बल्कि आप अपनों से बिछड़ भी जाएंगे, खो जाएंगे। तो उसके बाद आपकी सच्चाई को छुपाने के लिए इस तरीके का तैनाती कर दिया जाएगा ताकि आपकी जो सच्चाई है वो दब के रह जाए। दोस्तों, हम किस तरीके के देश में रह रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं आपसे। कहने के लिए तो हमारे देश में लोकतंत्र है, लोगों की बोलने की आज़ादी, सुनने की आज़ादी, जिसे हम अभिव्यक्ति की आज़ादी बोलते हैं। और ये सच्चाई को छुपाने की भी आज़ादी कब से मिलने लगी? क्या हमारे देश के नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं? मां जो आंकड़ा है, और आंकड़ा भी सही से नहीं बताए जाते हैं, तो जरा सोचिए। फिलहाल सरकार की तरफ से खबर है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुए हादसे में अब तक 21 लोगों की जानें जा चुकी है। लेकिन सच्चाई क्या है वो आप भली भांति समझते होंगे। फिलहाल इसको लेकर तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। स्क्रीन पे सबसे पहले आप उनकी प्रतिक्रियाएं देख लीजिए। दोस्तों, महाकुंभ शुरू होने से पहले अश्विनी वैष्णव जी का एक वीडियो है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने महाकुंभ के लिए 13,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जिस तरीके से हादसा हुआ, उसमें क्या क्या कारण लोगों ने बताया, हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी। 14 नंबर पे आने वाला है गाड़ी, फिर उसके बाद गलत तरीके से अनाउंसमेंट करके अचानक लोगों को बोल दिया जाता है कि 16 नंबर पे आने वाली है। देखिए एक वीडियो, इसमें महिला क्या कर रही है। उसके बाद एक बैग हल्ला कर दिया कि हाँ 14 पर आ जा रहा है। अब एक इतना ना भागा मचा कि पूरे में भीड़ हो गई। आप बता दो इधर मम्मी, उनको ऐसे आदमी सब उनको दाब दिया। इतना ना आदमी एक बैग हो गया कि उनको आदमी सब दाब। अश्विनी वैष्णव जी कहते हैं कि हमने महाकुंभ को लेकर 13,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। अगर 13,000 स्पेशल ट्रेनें चलती तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तमाम रेलवे स्टेशन, पटना का देख लीजिए, छपरा का देख लीजिए, भारी भीड़, यहां तक कि लोग टिकट होने के बावजूद उस ट्रेन में चढ़ नहीं पा रहे। इधर रेल मंत्री जी कहते हैं कि हमने 13,000 ट्रेनें चलाई है। ये भी सोचने वाली बात है, किस तरीके का ट्रेन उन्होंने चलाया। सिर्फ कागजों में चलाया या धरातल पर भी उसका असर दिखना चाहिए ना। जब सरकार के पास किसी भी प्रकार का व्यवस्था नहीं था, नाकाम सिस्टम थी, तो क्या जरूरत है यह कहकर प्रचारित करना कि यह महाकुंभ का जो संयोग है 144 साल बाद पड़ा है, ताकि लोगों के अंदर उत्सुकता बढ़े और लोग महाकुंभ का स्नान करने के लिए उतावले हो जाए। इस तरीके का इंफॉर्मेशन देकर लोगों को भ्रमित करना, जरा सोचिए। एक आपके पास व्यवस्था नहीं है, लोग अपने को खो देते हैं, उसके बाद अपनी नाकामी को छुपाने के लिए प्रशासन लगा देते हैं। क्या इस तरीके से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा? और हम लोग विश्व गुरु बनने के ख्वाब भी देखते हैं। महाकुंभ में हुए हादसा, उसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हादसा। जरा सोचिए,
कितना दिन का अंतर है इसमें, फिर भी सरकार ने इस पे कोई सबक नहीं ली। सबक ये ली कि सच्चाई को कैसे दबाना है, सच्चाई को कैसे छुपाना है, और कैसे सच्चाई को छुपाने के लिए सुरक्षाकर्मी को तैनात कर देना है। ऐसे ऐसे राजनीतिक पार्टियों को वोट देने के लिए हम में से ही कुछ लोग उतावले होते हैं, लेकिन जब उसी राजनीतिक पार्टी के लिए एक दिन जब आप आंकड़ा बन जाते हैं तो सरकार उसे छुपाने में लग जाती है। समझ सकते हैं। फिलहाल आपको देखना है, आपको तय करना है। आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज और मैं हूं राजन कुमार मिश्रा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।